होस्ट हॉरर चैनल में आपका स्वागत है। हॉरर कहानियाँ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानियाँ लास्ट में और भी रोचक हो जाती हैं। रात के 8 बज रहे थे। सड़क पे एक कार अपनी धीमी चाल के साथ कहीं निकल रही थी। कार में सवार 3 लोग, राघव, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, जो सब कोई साथ में था। उसकी पत्नी का नाम था सुरभि। क्यूट सी उनकी बच्ची थी जिसका नाम था आस्था। तीनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। इनकी खुशी की वजह थी वो कहीं घूमने निकले थे। हंसती हुई आस्था, पापा आज हमें डिनर के बाद आइसक्रीम भी खिलाएंगे ना? सुरभि हंसते हुए, बेटा आपको जो जो खाना है पापा वो सब खिलाएंगे। राघव कहता है, मैं अपनी बेटी के साथ फुल टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। सच में सुरभि, मैं भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए। तुम सबको वक्त नहीं दे पा रहा था। मुस्कुराते हुए सुरभि ने कहा, इट्स ओके राघव, आपका काम तो भी ज़रूरी है ना। डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे। और जब भी आपको वक्त मिले हम तीनों एक साथ हॉलीडे पे चलेंगे, क्यों, है ना आस्था? इस बात पे तीनों मुस्कुराने लगे। अचानक राघव ने गाड़ी रोक दी और इस वक्त उसकी निगाहें सड़क के सामने की तरफ थी। सुरभि, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? राघव कार से निकलते हुए, पता नहीं, वैसे तो इस सड़क पे काफ़ी ट्रैफिक नज़र नहीं आती। डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ। कुछ देर बाद वापस गाड़ी में बैठ गया और बोला, सुरभि एक एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। सुरभि कहती है, ओ नो, क्या तुम्हें कोई आइडिया है यह ट्रैफिक कब तक ख़त्म हो जाएगी? राघव ने कहा, आई डोंट नो, कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद यह ट्रैफिक ख़त्म होते होते सुबह हो जाए। आस्था का चेहरा उतर गया। उसने कहा, क्या हम डिनर पे नहीं चलेंगे पापा? आपको ऑफिस से जल्दी छुट्टी नहीं मिलती? आपकी प्यारी सी इकलौती बेटी का चेहरा उतरा हुआ देखकर राघव और सुरभि को बहुत बुरा लग रहा था। तब राघव ने कहा, मेरी प्रिंसेस उदास हो गई। डोंट वरी बेटा, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे और वो रास्ता शॉर्टकट भी है। सुरभि, यू मीन वह जंगल का रास्ता? सुरभि की बात सुनकर राघव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। राघव के मुंह से हाँ सुनकर सुरभि का रिएक्शन चौंकाने वाला था। राघव, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। माना वो रास्ता शॉर्टकट है, मगर जंगल के बीचों बीच होकर गुजरता है। और मैंने सुना है इस इलाके में आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं, जिन्हें उनके कबीले में किसी की आना पसंद नहीं। मैंने सुना है उस इलाके में आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं, जिन्हें उनके कबीले में आने का पसंद नहीं। तो हम घर ही चलते हैं। उदास आस्था मन मार के, इट्स ओके पापा, अब जब आपको ऑफिस से अगली बार छुट्टी मिलेगी तब हम बाहर चलेंगे। आस्था बोल तो रही थी घर जाने को, लेकिन उसके पापा राघव अपनी प्रिंसेस का चेहरा उतरा हुआ देखकर समझ गए थे कि वो दिल से नहीं कह रही। बड़ी मुश्किल से तो छुट्टी निकाला था राघव ने अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए। भला वह अपनी बेटी को अपसेट कैसे देख सकता था? उसने कहा, बेटा आप अपनी मम्मी को जानती हो ना, बहुत डरपोक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कई बार उस रास्ते से आया गया हूँ। सुरभि, आप गए होंगे उस रास्ते से, मगर दिन के उजालों में नहीं। इस वक्त रात का अंधेरा है
जंगली रास्ता है और जंगल खतरों से भरा पड़ा है। अगर कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो, या उन आदिवासी कबीले के लोग ने हमारी कार का पहला हमला कर दिया तो? रिस्क क्यों लेना राघव, हम फिर किसी और दिन चलेंगे। राघव सच में बहुत डरपोक हो सुरभि। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से कई बार आ जा चुका हूँ। डोंट वरी, बहुत मुश्किल से मैंने वक्त निकाला है। मैं इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। हमें इसी रास्ते से जाएंगे और सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। लाख मना करने के बावजूद भी राघव अपनी कार को उस जंगल के रास्ते पर ले जाने के लिए मोड़ देता है। थोड़ी देर में वो रास्ता नजर आता है जहाँ से जंगल का इलाका शुरू होता है। थोड़ी दूर जाने पे अचानक सुरभि और आस्था को ऐसा जगह नजर आता है जहाँ बहुत सारे लाइट जल रहे थे। वह दृश्य एक मेला का था जहाँ कई सारे खिलौने की दुकानें लगी हुई थी। साज श्रृंगार की दुकान सजी हुई थी। मिठाइयाँ खाने के लिए लाजवाब डिशेस नजर आ रहे थे और उनके साथ कई सारे झूले भी। वहाँ एक जादूगर का शो भी चल रहा था। लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। अचानक राघव की कार को तेज झपटा लगा और वह बंद हो गई। आस्था की आंखों में चमक आ गई और उसके होठों पर मुस्कान। उसने कहा, पापा, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। अब हमें रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिल रही हैं और झूला भी। मुझे उस मेले में जाना है। सुरभि और राघव हैरान थे। राघव कार से निकलकर अपनी गाड़ी के चक्कों को चेक करता हुआ बोला, ओह नो, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। बट डोंट वरी, मैंने एक्स्ट्रा टायर ले रखा है, मैं चेंज कर दूंगा। सुरभि बोली, कार में एक्स्ट्रा टायर है वरना हमें रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। बाय द वे, आपने तो कहा था कि इस जंगली रास्ते में रेस्टोरेंट तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। इस छोटे से रास्ते में इतना बड़ा मेला तुमने कभी देखा है? राघव, नहीं, मैं भी हैरान हूँ। इस इलाकों में तो आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं, मगर इस मेले में लोगों के वेशभूषा से देखकर ऐसा लगता है कि बहुत दूर दूर से आए हैं इस मेले में। ताज्जुब की बात है, आज से पहले ऐसा मेला मैंने कभी नहीं देख पाया था। आस्था लगातार जिद कर रही थी मेले में जाने की। राघव ने सुरभि से कहा, सुरभि, तुम आस्था को लेकर जाओ, मैं कार का टायर चेक करता हूँ और चेंज करके वहाँ पहुँचता हूँ। सुरभि आस्था का हाथ पकड़ के मेले की तरफ बढ़ती है और जैसे ही मेले के करीब पहुँचती है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी चुंबकीय शक्ति ने उसे खींच के मेला के भीतर कर दिया हो। सुरभि के लिए ये वाक्य बेहद अजीब था। उसने पलट कर देखा तो राघव की कार वहीं खड़ी थी। आस्था की जिद करने पे सुरभि मेला के अंदर जाने लगी। पत्नी और बच्चे को मेला के अंदर जाते देख राघव मुस्कुराया और अपनी कार के पिछले टायर जो पंचर हो गई थी उसे चेंज करने लगा। लगभग 20 मिनट का वक्त लगा राघव को टायर चेंज करने में। टायर चेंज करने के बाद राघव जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसके चेहरे पे एक खौफनाक भाव नजर आने लगा। इस वक्त उसकी निगाहें उस तरफ थी जहां मेला लगा हुआ था, मगर ना जाने उसने क्या देख लिया जिससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा थोड़ी देर पहले जहां एक बहुत बड़ा मेला नजारा लगा हुआ था, वहाँ सिर्फ जंगल और पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। रंग बिरंग लाइटी से जल रही रोशनी की जगह सन्नाटों से भरा हुआ अंधेरा था।
यह कैसे हो सकता है? अभी अभी उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बेटी मेला के अंदर गए थे। ऐसा क्या हो गया? पागलों की तरह दौड़ते हुए राघव उस जगह पे अपनी पत्नी और बेटी की चीख चीख कर पुकार रहा था। सुरभि, आस्था, सुरभि, आस्था, कहाँ हो तुम सब? मगर उस सन्नाटों से भरा रात में उस जंगल में राघव की अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। राघव घबराते हुए, मैंने अपनी आंखों से यहाँ तक देखा था, एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। आस्था और सुरभि मेरे सामने उस मेले में कहाँ गए थे? आस्था और सुरभि मेरे सामने मेले के अंदर आए थे, तो फिर इतने बड़े मेले में पलक झपकते कहाँ गायब हो गए? क्या था ये? सपना, हकीकत या कोई छलावा?